हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टैलेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, चाहे अपने नाम से या फिर किसी शॉप, फॉर्म या फिर कंपनी के नाम से कोई करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या-क्या केवाईसी देना पड़ेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका खाता खुलेगा। किस-किस चीज़ को एज़ ए केवाईसी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा खाता आसानी से किसी भी बैंक में खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, ये कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप खाता खोलना चाहते हैं, करंट अकाउंट खाता खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक-एक चीज़। दोस्तों, सबसे पहले जो अकाउंट होते हैं वो 2 तरह के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट अगर आप खोलने जा रहे हैं तो उसमें 2 तरह के करंट अकाउंट खुलते हैं। पहला दोस्तों जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, मतलब कोई पर्सन के नाम पे, कोई व्यक्ति के नाम पे जब कोई खाता खुलता है तो उसको हम इंडिविजुअल अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा जो दोस्तों होता है वो होता है किसी फॉर्म के नाम पे, कोई शॉप है, कोई दुकान है, उसके नाम पे अगर हम खाता खोलते हैं तो उसको हम नॉन इंडिविजुअल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, दोनों के लिए जो होता है डॉक्यूमेंट वो अलग-अलग हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, कोई शॉप का खाता कैसे खोलेंगे, कोई दुकान के नाम से खाता कैसे खोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन्ड, मतलब नीचे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके शॉप के नाम से, आपके फॉर्म के नाम से होना ज़रूरी है। मतलब कोई भी 2 ठो बिज़नेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा बैंक में दुकान के नाम से खाता खोलने के लिए। इसमें दोस्तों जो पहला है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपके पास शॉप है, आपके पास कोई फॉर्म है, तो उसका सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। चाहे वो दुकान आपका कहीं पर भी है, अगर आपका दुकान गाँव में है, ग्राम पंचायत से उस दुकान का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आपका दुकान नगर पंचायत में है, तो नगर पंचायत से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। नगर पालिका में आता है, नगर निगम में आता है, तो उससे आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। तो आप दुकान का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएँ और उसका सर्टिफिकेट जो है, वो सर्टिफिकेट आपको करंट अकाउंट खोलने में मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो है सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो इसमें जो होता है, जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आपके शॉप के नाम का, आपके दुकान के नाम जो भी है उस नाम से एक सर्टिफिकेट म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। तो उसको भी हम एज ए बिजनेस प्रूफ में फॉर्म के नाम से खाता खोलने में यूज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगला जो है वो सेल टैक्स या इनकम टैक्स का रिटर्न जो है उसको भी एज ए केवाईसी, एज ए बिजनेस प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला है जीएसटी सर्टिफिकेट, दोस्तों जो है आजकल सभी दुकान वाले रखते हैं, सभी के पास ये जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो सभी लोग को पता है कि जीएसटी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये जो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है ये आपको करंट अकाउंट खोलने में मदद करता है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कृपया जीएसटी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, अगर आप एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, जीएसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए चूँकि 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर अगर आपका साल का होता है तो जीएसटी सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवाएं। इसके बाद दोस्तों जो अगला सर्टिफिकेट आता है वो है सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन जो आपके फॉर्म के नाम का हो इशू किया गया है, तो उसको भी हम एज ए केवाईसी, एज ए बिजनेस प्रूफ के तौर पे हम यूज करके करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगला दोस्तों जो है आईईसी, मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। बेसिकली दोस्तों ये कब यूज होता है, जब हम किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं, मतलब आयात निर्यात, सेल परचेज हम किसी दूसरे कंट्री से जब हम करते हैं, तब ये आईईसी कोड जो होता है उसका ज़रूरत पड़ता है। और ये आईईसी कोड जो होता है वो डीजीएफटी के द्वारा इशू किया जाता है। एक सरकार की संस्था है, उसके द्वारा आईईसी कोड इशू किया जाता है। आईईसी कोड को भी हम एज ए बिजनेस प्रूफ के तौर पे यूज करके फॉर्म का जो खाता है, जो शॉप के नाम से जो खाता खोलना है उसको हम खुलवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला आता है वो है कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न मतलब अगर आपके जो शॉप है, जो दुकान है, अगर आप उसके नाम से कोई आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको भी एज ए बिजनेस प्रूफ के तौर पे यूज़ करके
बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं जो सोल प्रोप्राइटर के नाम से होगा, जिसमें फॉर्म का इनकम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो आता है वो है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन का बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे जो बिल होते हैं ये लेटेस्ट बिल होने चाहिए। कम से कम 3 महीने के अंदर का बिल ही आपको सबमिट करना है, ज़्यादा पुराना बिल बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसमें से दोस्तों कोई भी अगर 2 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप बैंक जा कर के अपने फॉर्म के नाम से, अपने शॉप के नाम से, अपने दुकान के नाम से करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल टेनिट।